अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पावर। पावर क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे व्हाट इज़ पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ ये डेफिनेशन क्या कहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल सपोज टू पर्सनस को हम सपोज करेंगे। एक ओल्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम जो लेंगे वो यंग पर्सन है। और जो ओल्ड पर्सन है उसको एक पर्टिकुलर काम करने में, एक पर्टिकुलर वर्क करने में 10 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन वही पर्टिकुलर वर्क अगर एक यंग मैन करेगा तो उसको सिर्फ 5 सेकेंड्स लगते हैं। आपको समझ आ रही है बात? देखो, काम सेम है लेकिन पर्सनस है दो टाइप्स। एक तो है ओल्ड पर्सन और यंग पर्सन। ओल्ड पर्सन को 10 सेकेंड्स लगते हैं एक काम करने में। यही काम अगर एक यंग पर्सन करेगा तो उसको कितने, उसको सिर्फ 5 सेकेंड्स लगते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो यंग मैन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड मैन। और उसी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम डिफाइन करते हैं किससे? पावर से। उसी को हम पावर कहते हैं। तो thus how can we obtain power? We can obtain power by dividing the work done by time taken for doing the work. That is, काम work done, power is equal to work done divided by time taken. That means एक काम करने में कितना टाइम लगता है एक पर्सन को, उसी को हम कहते हैं पावर। दैट इज़ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और वी कैन ऑल्सो राइट, पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, इक्वल टू वर्क डन इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, टाइम टेकन इज डिनोटेड बाय टी, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। या हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं पावर इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, पावर इज़ द वर्क डन per unit time. Sometimes you can also define it work done divided by time taken instead of rate of doing work, जो आपको ठीक लगेगा। ये जो हमें यहाँ पे असल में मिला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन गिव्स अ पावर, और जो ये पावर है इट इज़ एक्चुअली एवरेज पावर। तो ये हमें क्या दे रहा है? एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड एवरेज पावर। अब हमें ये भी पता है कि जितना हम काम करते हैं उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। तो when work is done an equal amount of energy is consumed। thus हम पावर को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन के बदले हम क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि जितनी उतनी ही वर्क डन होती है जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो हम पावर को लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूमर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देयरफॉर वी कैन आल्सो डिफाइन पावर। दस पावर इज आल्सो defined as the rate at which energy is consumed। और रेट को हम क्या करते हैं, रेट पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमड। रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय करना पड़ता है टाइम टेकन। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमड बाय टाइम टेकन। और वी कैन राइट P is equal to E by T, where P is the power, E is the energy consumed and T is the time taken. Thus, power is the rate at which work is done or energy is consumed। तो हम क्या कह सकते हैं? पावर इज द रेट, पावर वो रेट है एट विच वर्क इज डन या एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी
You know scalar quantity already. Scalar quantity is that quantity which has only magnitude but no direction. और जो ये power है ये भी एक scalar quantity है. Now units of power. Unit of power is joule per second. क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि पावर होता है बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो वर्क डन जो है उसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है और टाइम टेकन का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है. देयरफॉर यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड. इस यूनिट ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं? दैट इज जूल पर सेकंड को हम एक नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वाट. Thus the SI unit of power is watt and watt is denoted by W. Now अब अगर हमें 1 watt पावर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 watt is the power of an appliance which does work at the rate of 1 joule per second. तो सिंपल सी बात है, 1 watt ऑफ पावर होगा बराबर 1 जूल बाय 1 सेकंड. तो 1 वाट को हम डिफाइन करते हैं पावर किसी भी अप्लायंस का जो वर्क करता है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड. और वी कैन आल्सो डिफाइन 1 वाट क्योंकि हमने कहा था कि पावर होता है बराबर एनर्जी कंज्यूमर बाय टाइम टेकन भी. तो वैसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. देयरफॉर 1 watt is the power of an appliance which consumes energy at the rate of 1 joule per second. या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 watt पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होता है कि जो कंज्यूम करता है 1 जूल ऑफ एनर्जी एट द रेट ऑफ पर सेकंड. दैट इज 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड. एक सेकंड में जो 1 जूल कंज्यूम करेगा एनर्जी उसी को हम कहते हैं 1 वाट ऑफ पावर. सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड. तो ये आप याद रखिएगा. यहाँ सिंपली 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. नाउ ये जो वाट होता है, वाट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर. Sometimes we use bigger unit of power. For example, उनको हम बोलते हैं kilowatt and megawatt. Sometimes we don't use small unit of power, that is watt. हमें क्या करना पड़ता है? हमें bigger unit of power वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है. उसको हम बोलते हैं kilowatt and megawatt. तो 1 kilowatt किसके बराबर होगा? 1 kilowatt होता है बराबर 1000 watts या 1 kW इज इक्वल 1000 W. और 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 1 6 टाइम्स 0 वाट्स. या सिंपली आप लिख सकते हैं 1 मेगावाट इज इक्वल 10 रेज टू पावर 6 वाट्स. या यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल 10 रेज टू पावर 3 वाट. डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हमारे घरों में भी होते हैं उनमें डिफरेंट पावर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 बल्ब्स होंगे, ठीक है, तो वन बल्ब इज़ 10 वाट्स, अनदर इज़ 5 वाट्स. मतलब तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो ये 10 वाट का बल्ब होगा वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर. अगर हम दोनों को स्विच ऑन रखेंगे तो ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा? तो जिसका ज़्यादा वाट होगा, दैट इज़ 10 वाट पावर. आपको पता है वाट हम क्यों यूज़ करते हैं? वाट एक्चुअली दिया गया है एक स्कॉटिश इन्वेंटर या इंजीनियर एंड डिज़ाइनर जो था जेम्स वाट. तो उसी के नाम पर इसको वाट नाम रखा गया है बिकॉज़ वो फेमस बन गया था क्योंकि उसने इम्प्रूव किया था डिज़ाइन स्टीम इंजन का. अनदर यूनिट ऑफ पावर तच वना हॉर्स पावर. तो वो बराबर होता है 746 वाट्स इज़ ऑल्सो यूज्ड. तो दिस वर द यूनिट्स ऑफ पावर. तो आज के लिए आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू.